Assalamu alaikum. This is Uwais Mukhtar. Thank you very much for watching this video. So I am again with another book, and this is Who Will Cry When You Die by रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा का नाम हमारे लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉबिन शर्मा का नाम और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ अ कीनोट स्पीकर एंड एन ऑथर। रॉबिन शर्मा ने अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो लॉयर की प्रैक्टिस से स्टार्ट किया था, और उसके बाद जब उनकी लॉयर की प्रैक्टिस काफ़ी एक्सपीरियंस हो गई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि लोग जब वो बात करते हैं तो उनकी बातों से मुतासिर होते हैं। उन्होंने एक बुक लिखना शुरू की, और फाइनली जब उन्होंने वो बुक पब्लिश की तो वो बेस्ट सेलर बुक कहलाई। ये जो बुक है ये उनकी 11th बुक है, जो कि 2003 के अंदर पब्लिश हुई, और अभी उसके बाद भी बहुत सारी बुक्स उनकी आई हैं। ईच ऑफ दोज बुक इज़ बेस्ट सेलिंग, और जो सबसे मशहूर उनकी बुक है वो है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, और वो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी ये बुक मैंने पढ़ी है। और आज इस बारे में बात करते हैं कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या है कि मैं आप लोगों को ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि बुक्स हम स्टार्ट करते हैं और वो पूरी बुक किसी एक टॉपिक के ऊपर होती है। हम जब तक उस बुक को पूरा ख़त्म नहीं कर लेते हमें समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या चीज़ बयान की गई है, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार ये बुक ख़त्म हो तो फिर हम उसमें से समरी और कंक्लूजन्स निकालें और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। बट दिस बुक इज़ नॉट लाइक दैट। इस बुक को अगर आप बीच में से भी खोल के पढ़ना शुरू करें तो ये आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल और मीनिंगफुल रहेगी जितना कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर जो डिस्कशन हुई हुई है वो चंक्स के अंदर हुई हुई है। टोटल 101 के राइटअप्स हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबिन शर्मा ने इसके अंदर मुख्तलिफ़ बुक्स के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हैं। ऑलमोस्ट एक टॉपिक इसके अंदर 1 से 2 या 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और उसी 3 पेजेस के अंदर पूरी बात वो कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बुक के अंदर एक टॉपिक है लर्न टू बी साइलेंट, जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि चुप रहने का फ़ायदा क्या है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि ज़्यादा बोलने के क्या नुकसानात हैं, और चुप रह के आप अपनी कौन सी एट्रीब्यूट्स या कौन सी खामियों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हुआ है जिसका नाम है बिकम द CEO ऑफ़ योर लाइफ, जिसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया है कि अपनी ज़िंदगी अगर आपको गुजारनी है तो आपको अपनी लाइफ का CEO बनना पड़ेगा। इसके अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक बस से तशबीह दी है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर आपकी लाइफ एक बस की तरह या एक कार की तरह है तो आपको उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर होना चाहिए, पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अपनी लाइफ का इस हद तक कंट्रोल हासिल करें कि आप उसको ड्राइव कर रहे हो, ना कि जो आपका सराउंडिंग है या एनवायरनमेंट आपको ड्राइव कर रहा हो और आपकी लाइफ सिर्फ गो विद द फ्लो बन के रह जाए। इसके अलावा चंद दूसरे टॉपिक्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। लिव अ लाइफ, लर्न टू मेडिटेट, बी अ बेटर पेरेंट, और सी योर डे एज योर लाइफ, गेट अ कोच। रॉबिन शर्मा ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी तजर्बात किए हैं या उन तमाम एक्सपीरियंसेस से जिसमें उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फ़ायदा उठाया है, वो तमाम इस किताब के अंदर उन्होंने यकजा किए हुए हैं। और साथ ही साथ हर टॉपिक के अंदर किसी न किसी बुक का रेफरेंस, किसी न किसी एनेक्डोट या स्टोरी उन्होंने बताई है, या फिर कोई फेमस कोटेशन इसके अंदर बताई है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इस बुक को पढ़ेंगे, बल्कि उन तमाम एक्सपीरियंसेस से आप फ़ायदा उठा सकेंगे जो कि रॉबिन शर्मा ने एक्सपीरियंस किए। उन तमाम बुक्स से आप फ़ायदा उठा सकेंगे जो कि रॉबिन शर्मा ने पढ़ी हैं। उन तमाम पर्सनैलिटीज़ से मुलाकात कर सकेंगे जो कि रॉबिन शर्मा की आइडियल हैं, और वो कौन सी बुक्स हैं जिससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इट्स अ वर्थ वाइल बुक कि आप इसको पढ़ें, और इसके लेसन्स जो हैं वो आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बुक ऐसी है कि इसको आप स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ते चले जाएंगे, इसके अंदर बोरियत नहीं है। इसके अंदर कभी भी ऐसा आपको फ़ील नहीं होगा कि यार इट्स इनफ, और
दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, जो कि इस बुक की सबसे अहम बात है, वो ये कि अगर आप बीच में से भी शुरू करेंगे तो उतनी ही मीनिंगफुल बुक रहेगी। और क्योंकि एक टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया, डेट्स इट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर आप मज़ीद कुछ बुक्स के बारे में रिव्यू चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर उस बुक के ऊपर बात की जाए, उस बुक का रिव्यू दिया जाए। ये सिलसिला डिसकंटिन्यू हो सकता है, बुक रिव्यू की वीडियोस हैं उसके अंदर गैप आ सकता है, क्योंकि मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं किसी भी बुक को लेता हूँ और उसको कंप्लीट पढ़ता हूँ, और कंप्लीट पढ़ने के बाद ही उसके ऊपर कोई वीडियो बनाता हूँ। तो डेफिनेटली उसके अंदर टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग टास्क। बुक पढ़ना कम से कम 1 हफ़्ता तो लगेगा उस बुक को पढ़ने के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम।